हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विरल पटेल है एंड फिटनेस वृद्धि चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम वापस एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा टॉपिक है ये कि जिसको हम एवरी सिंगल डे यूज़ करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, बट शायद हमें उसके बारे में डिटेल में पता नहीं होता है कई बार। हाँ, कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज है, कुछ को कम है, कुछ को कुछ मिथ्स है उस टॉपिक को लेकर। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शुगर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर क्या होता है, बॉडी में कितना शुगर लेना चाहिए, ज़्यादा शुगर जाता है तो क्या होता है, शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर शुगर सबसे ज़्यादा रहता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि शुगर क्या है। तो शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और वो उसका टेस्ट जो रहता है वो एकदम स्वीट सा रहता है। शुगर नेचुरल शुगर भी रहता है और दूसरा होता है एडेड मतलब आर्टिफिशियल शुगर जो हम खुद बनाते हैं। शुगर के मेन 4 कैटेगरीज होती है। सबसे पहला होता है सुक्रोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज, तीसरा होता है लैक्टोज एंड चौथा होता है ग्लूकोज। ये चारों कैटेगरी के जो शुगर के टाइप कैटेगरीज रहते हैं उसमें हर एक कैटेगरी का फंक्शन अलग अलग होता है। तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में उस चीज़ के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है कि जो टेबल शुगर जो हम एवरी सिंगल डे हमारे किचन के अंदर यूज़ करते हैं उसको सुक्रोज बोलते हैं। जो बेसिकली बनता है शुगर कैन या तो गन्ने के अंदर से या तो फिर सुक्रोज या तो फिर शुगर बीज में से वो बनता है, जो एक काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल शुगर हम उसको कह सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स है। तीसरा हो गया फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस आती है, हम जो अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर जो स्वीटनेस आती है वो फ्रुक्टोज कहलाता है। वो एक नेचुरल शुगर है, वो शुगर हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड चौथा शुगर हो गया लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है मिल्क के अंदर, उस शुगर को बोला जाता है लैक्टोज शुगर। नेचुरल शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करता है। उसके अंदर विटामिन्स होता है, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी अदर प्रॉपर्टीज मिनरल्स वगैरह रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी रहते हैं। तो उस चीज़ को हम ले सकते हैं। बट जो एडेड शुगर रहती है मतलब जो आर्टिफिशियल शुगर, जो मैंने बोला कि सुक्रोज जो हमारे किचन के अंदर डेली यूज़ करते हैं, उसका लिमिट यूजेस होना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर वो चीज़ें हम ज़्यादा लेते हैं, ये शुगर हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 के अंदर जानते हैं कि ये शुगर ज़्यादा लेने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो शुगर ज़्यादा लेने से, ये आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा लेने से सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है हमारा वेट पुटअप होता है। हमारा वेट बढ़ने का शुरू हो जाता है, वेट गेन होना चालू हो जाता है। ओके। दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारे दांतों के लिए, हमारे माउथ के अंदर, हमारे टीथ के अंदर कैविटीज होनी शुरू होती है। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि क्रॉनिक डिजीज होने की शुरुआत हो जाती है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज हो गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए। एंड रिसर्च ऐसा कहता है कि कुछ कुछ केसेस में कैंसर के भी सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा होती है शुगर ज़्यादा बॉडी के जाने से, ब्लड्स के अंदर हमारा शुगर लेवल स्पाइक होता है इमीडिएटली। एंड इसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स की होनी शुरुआत हो जाती है, खास करके डायबिटीज़ होती है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे शुगर इनटेक कंट्रोल्ड होना ज़रूरी है। तो ये हमने देखा कि शुगर ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि शुगर कितनी लेनी चाहिए दिन के अंदर। तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो हमारा ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के लिए काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उन्होंने एक रिलीज़ किया हुआ है कि एक हेल्दी ह्यूमन को एवरी सिंगल डे उसकी जो टोटल एनर्जी यूसेज है उसका 10% शुगर लेना चाहिए बॉडी के अंदर। एंड अगर आपको और ऐसे बेनिफिट चाहिए, हेल्थ के एडिशनल बेनिफिट, तो आप वो 10% को कट डाउन करके 5% तक लेके आ सकते हो। 5% कितना होता है मोटा मोटी देखा जाए तो ये 25 ग्राम के आसपास होता है, या तो फिर 6 टेबल स्पून शुगर आप पूरे दिन के अंदर हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट से भी थोड़ा कम रहेगा और हमको और हेल्थ के बेनिफिट भी देगा। ऐसा ही दूसरा एक सोसाइटी है अमेरिका का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन किया हुआ है कि हम कितना शुगर ले सकते हैं। तो जो मेल होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है कि एवरी सिंगल डे 36 ग्राम शुगर या तो फिर 9 टेबल स्पून शुगर हम ले सकते हैं। एंड वहीं पे फीमेल जो रहती है उनके लिए रिकमेंडेड सोर्स है 25 ग्राम ऑफ शुगर या तो फिर 6 टेबल स्पून शुगर हम ले सकते हैं। ये एक रिकमेंडेड डोजेज है शुगर के, ये रिकमेंडेड क्वांटिटी है। अगर उससे ज़्यादा हम लेते हैं
तो हमारे बॉडी के अंदर इमीडिएटली तो नहीं बट स्लोली ग्रेजुअली उसकी इफेक्ट होने शुरू हो जाती है। तो हम देखे जाए तो ये शुगर हम एवरी सिंगल डे कैसे लेते हैं बॉडी के अंदर, तो हम जो कुछ भी खाते हैं ना उसके अंदर शुगर है। चाहे वो स्वीट हो गई, चाहे वो रोटी हो गई, चाहे वो सब्जी हो गई, चाहे वो दाल हो गई, खास करके हम जो चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमारा शुगर रहता ही रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जो एडिड शुगर ऊपर से डालते हैं, या मतलब कि जो शुगर जो कॉफ़ी बनती है उसके ऊपर हम जो छोटा पैकेट आता है शुगर का साथ में, उसको हम तोड़ के डालते हैं, वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल शुगर है। वो बहुत डैमेज करता है, बहुत नुकसान करता है हमारी बॉडी को। इसके अलावा साथ साथ में शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं ऐसे, जो हम 5 स्टार होटल्स में या तो अच्छी जगह पे वो मिलते हैं, तो हम उसको बड़ी शान से 3-4 डाल के स्टर करते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुकसानकारक है। तो अभी आपका सवाल ये रहेगा कि अगर शुगर का डोजेस इतना है, शुगर इतना हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है शुगर को। तो शुगर कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहला चीज़ है कि हमको स्वीट चीज़ें अवॉइड करनी है, हो सके उतने खानी ही नहीं है। अगर क्रेविंग होती है तो थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए खा ली, वो बात अलग है, लेकिन उसको माइंडफुल ईटिंग करनी है स्वीट चीज़ों को। जितने भी शुगरी बेवरेजेस है या तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली। हो सके तो हम बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं। खास करके हमको प्रोसेस फूड्स या तो फास्ट फूड जो है उसको हमें अवॉइड करना है। इसकी जगह पे हम वोल फूड्स खा सकते हैं। जो हम नाश्ता करते हैं, स्नैक्स करते हैं, उसको हम उसमें हमको स्मार्ट बनना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक चीज़ें जैसे स्प्राउट्स हो गई, या तो फिर मकई हो गई, या तो कॉर्न्स हो गए, वैसे कुछ हम चीज़ें खा सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है। सलाड भी हम ले सकते हैं उस चीज़ के अंदर। घर के अंदर बनाए और घर का ही खाना खाए। शुगरी ड्रिंक्स हमको कंट्रोल करना है। खास करके जो सॉस होते हैं, टोमेटो केचप सॉस, उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको बहुत कम खाना है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी शुगर होती है। बच्चों के लिए शुगर बहुत डेंजरस है। हम बच्चों को जो चीज़ें देते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पाउडर्स मिलते हैं जो हम मिल्क के अंदर स्टर करके बच्चों को देते हैं, उसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है। चॉकलेट्स के अंदर बहुत सारा शुगर्स होता है, उसको अवॉइड करना है। स्वीट्स हो गए, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। एंड मोस्ट अमेजिंग चीज़ कि हम कोई भी फूड लेते हैं जो पैकेट के अंदर है उसका लेबल पढ़ना है। लेने से पहले उसके अंदर हमको देख लेना है कि 100 ग्राम्स के अंदर उसका कितना शुगर है। अगर आपके रिकमेंडेड सोर्स से ज़्यादा शुगर आता है तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ओके, तो बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत हेल्दी रह जाता है। अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा रहता है, जो हम डेली यूसेज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो वह मैं कुछ चीज़ मैंने शॉर्ट डाउन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और भी चीज़ें रहती है जो हम आप सर्च कर सकते हो आपके एंड से कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा रहती है जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए साथ पेस्ट्रीज एंड केक्स जो रहते हैं, उसके अंदर 10 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक का शुगर रहता है पर सर्विंग। एक सर्विंग के अंदर 10 से लेकर 40 ग्राम, मतलब सोचो कि रिकमेंडेड जो आपका डोज है शुगर का, वो सिर्फ एक पीस के अंदर ही पूरा चला जाएगा। और हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो ऐसे 3-4 पीस तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कि पूरे दिन भर में हमारे बॉडी में कितना शुगर जाता है। दूसरा चीज़ हो गया है कैंडीज एंड स्वीट्स, उसके अंदर 15 से लेकर 30 ग्राम तक का शुगर रहता है। तीसरा हो गया है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आप 40 से लेकर 50 ग्राम तक का शुगर रहता है 350 ml के अंदर। तो आप अभी गिन लो कि अगर सोडा की या तो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो रहती है वो आप कितनी पी लेते हो 1 शॉट में, एंड कितना ml जाता है और उसके हिसाब से कितना शुगर बॉडी के अंदर जाता है। जो एनर्जी ड्रिंक, कहने में एनर्जी ड्रिंक कहलाते हैं, उसके अंदर भी 10 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक का शुगर रहता है। आइसक्रीम बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट, सबका फेवरेट, उसके अंदर भी 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक का शुगर रहता है आधे कप के अंदर। अगर आपने पूरा कप खा लिया तो उसका दुगना कैलकुलेट आप कर सकते हो। मोस्ट अमेजिंग चीज़ जो हम सब कुछ खाते हैं वो है कि सॉसेस, जो हम ब्रेड्स के साथ में, सैंडविच के साथ में, पिज़्ज़ा के साथ में खाते हैं, उसके अंदर 4 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक का शुगर रहता है, वो भी सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉस के अंदर। तो अभी सोचिए जब हम खाना खाने बैठते हैं तब हम कितना सॉस ले लेते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर कुछ मम्मियाँ स्मार्ट हो गई आजकल, रोटी के ऊपर सॉस लगा के दे देते हैं। तो समझ लीजिए कि वो कितना शुगर वो बच्चे खा रहे हैं। बच्चा रो रहा है, हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक ला के दे देते हैं, समझिए वो कितना शुगर उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आजकल आप देखे जाएंगे तो इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 6 लोग ओबेस है, मतलब कि उनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है। तो उसका एक वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है ये शुगर। आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। उसका मेन रीज़न है ये शुगर। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
आप देखोगे तो इंडिया के अंदर खास करके, फॉरेन में तो है ही ये क्रेज़, बट अभी इंडिया के अंदर चालू हो गया है चाइल्ड ओबेसिटी, मतलब बच्चों का मोटापा। ये चीज़ बहुत डेंजर है, जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा एक मेडिकल इम्पैक्ट, एक हेल्थ इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर। तो अगर इस डायरेक्शन में उनको नहीं जाना है, अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो अभी से आप कंट्रोल कर दो बच्चों की शुगर इंटेक के ऊपर, जिसमें आप उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स देना कंट्रोल कर सकते हो, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें देना उनको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर भी कीजिए। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, हेल्दी।